अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة काबिल सद एहतराम उलमा इकराम हुफ़ाज़ इकराम और मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और भाइयों और मेरी मोहतरम माओं और बहनों, ये बात तो सभी के जहन में है कि अल्लाह पाक ने हमको बेकार नहीं पैदा किया। कोई मकसद है, उस मकसद के तहत अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया है। मकसद क्या है? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। हमने तमाम जिन्नातों को और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के वास्ते पैदा किया। अल्लाह की इबादत करना ये बंदे का असल वजीफा, असल मामूल और असल काम कि वो अल्लाह की इबादत में लगा, अपने दिल को संवारे रहे, दिल को भी अल्लाह की इबादत में लगाए रखे, आज़ा को भी अल्लाह की इबादत में लगाए रखे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला इन्न फिल जसदि मुद्ग़तन इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु। खूब अच्छी तरह मेरी बात सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, गौर से सुनो, कान लगा के सुनो। जिस्म के अंदर एक गोश्त का टुकड़ा है, जब वो दुरुस्त रहता है तो पूरा जिस्म दुरुस्त रहता है। वइज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु, और जब वो खराब हो जाता है तो पूरा जिस्म बेकार हो जाता है। जिस्मानी एतबार से भी यही मामला है, रूहानी एतबार से भी यही मामला है। डॉक्टर लोग भी यही कहते हैं, दिल में खराबी पैदा हो जाए तो सारे आज़ा बेकार। दिल बैठने लगा
दिल में घबराहट हो गई, न दिमाग काम कर रहा है, न आज़ा काम कर रहा है। और जब दिल तंदुरुस्त होता है तो सारे आज़ा काम करते हैं। यही हाल रूहानियत के एतबार से भी है, ईमान के एतबार से भी है। अगर हमारे दिलों के अंदर ईमान है, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत है, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने का सही जज्बा अगर हमारे दिल के अंदर मौजूद है तो फिर आंखें भी, कान भी, हाथ भी, पाँव भी सब दिल के ताबे हो करके और सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमा बरदारी ही में लग जाएंगे। और ये पैदा कैसे होता है? गफलत से पैदा हो जाता है। आदमी अपने अकाबिरीन, अपने उलमा इकराम के पास उठता बैठता नहीं है। हकीकत उसको पता नहीं चल पाती। दूसरे लोग, गुमराह लोग दिल के अंदर जो बात डाल देते हैं, अभी मुफ्ती साहब कह रहे थे, उसी को वो पकड़ लेता है और लिए फिरता है इधर उधर इधर उधर इधर उधर। अपने दिल की हालत, अपने दिल की इस्लाह और अपनी इस्लाह की तरफ फिक्र नहीं है कि हम किस डगर पर जा रहे हैं, किस रास्ते पर जा रहे हैं। हमारी निगाहों ने किस चीज को पसंद कर लिया, हमारे दिलो दिमाग ने किस चीज को पसंद करके हमारा रुख उधर मोड़ दिया। उसी की वही चमक, वही दमक, वही उसी तरफ भागा भागा फिर रहा है, उसी तरफ भागा भागा चला जा रहा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना लश्कर लेकर के गुजर रहे थे। अजीम शान लश्कर, क्या कहने। परिंदे ऊपर साया किए हुए थे। यही शान थी उनके लश्कर की। उनकी हुकूमत इंसानों पर भी थी, जानवरों पर भी थी, दरियाओं पर भी थी, चरिंद और परिंद पर भी थी, पहाड़ों पर भी थी, पत्थरों पर भी थी। हर चीज पर अल्लाह ने उनको हुकूमत अता फरमाई थी। लश्कर गुजर रहा, एक चींटी ने कहा अपनी चींटियों से, सब लोग अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, अपने अपने बिलों में चले जाओ। ऐसा न हो कि सुलेमान का लश्कर कहीं तुमको कुचल डाले और तुम वो जान भी न पाए। हत्ता इज़ा अतौ अला दिन्नम्ल, जब लश्कर पहुंचा चींटियों को देखा, उधर से गुजरा। क़ालत नम्लतु या अय्युहन नम्लु उदखुलू मसाकिनकुम। चींटियों की सरदार कहती, चलो चलो तुम लोग चलो, सब लोग अपने अपने बिलों में चले गए।
ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु, ऐसा न हो कहीं सुलेमान और उनका लश्कर तुमको कुचल डाले। वहुम ला यशऊरून, कहीं जाने में पड़ने कुचल जाओ तो क्या होगा? चलो सब कोई यहाँ नहीं, सब चिवटियां अपने अपने बिलों के अंदर चली गई। इताअत और फर्मा बरदारी का जज्बा जब होता है तो ऐसे ही होता है। हम लोगों के अंदर इताअत और फर्मा बरदारी का जज्बा नहीं, अपने अकाबरीन, अपने उलमा, अपने माँ बाप की हुक्म मानने का, बड़ों के हुक्म मानने का जज्बा ही नहीं हम लोगों के दिलों के अंदर। मारा मारा फिर रहा इधर उधर, इस चाय की दुकान पर, उस चाय की दुकान पर, उस चाय की दुकान पर। चाय की एक प्याली के अंदर सारा योगी जी और मोदी जी, सारा जितना भी सारी सियासत है सब एक प्याली चाय के अंदर से जमीन आसमान के गुलाबी मिला देता है एक प्याली चाय में। तब खत्म होगा, तब जाएगा दोबारा गुजरात अपने घर, दरवाजा खुलवाएगा। माँ की आंख खुली, बाप की आंख खुली, बच्चों की आंख खुल गई, सबको तकलीफ पहुंचाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नसीहत फरमाया था कि देखो इधर उधर चक्कर लगाते न फिरना, अपने घर के अपने घर में रहो, इधर उधर बिला वजह चक्कर लगाते रहे। दीन का काम हो, दीन का काम हो, दुकानदारी का काम हो, रिज़्क़ हलाल कमाने का काम हो, मुलाजमत का काम हो, कहीं शरई एतबार से हलाल और जायज़ काम हो, कोई बात नहीं है। लेकिन इधर उधर फजूल चक्कर लगाने से, बिला फायदा घूमने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। अमलिक अला लिसानी, और जबान को फरमाया कि अपनी जबान कंट्रोल में रखो। चार छह आदमी जब बैठी हैं तो जब तक कोई की गीबत न हुई है, कोई का मजाक न उड़ाए ले, हंसी मजाक न हो जाए, चाहे जायज़ हो चाहे नाजायज़ हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कभी कभी आदमी लोगों को हंसाने के वास्ते कोई बात कह देता है, झूठ बात कह देता है ताकि लोग हंसें। वो सरसरी समझता है इसमें क्या हो, क्या सरसरी समझ करके निकाल दिया ज़बान से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के हुक्म से उसको जहन्नम में फेंका जाएगा, इतनी दूर फेंका जाएगा जितना पश्चिम से पूरा, इतनी दूर जहन्नम के अंदर फेंका जाएगा। वबकी अला खतीअती, और अपने गुनाहों पे रोते रहो, अपनी खताओं पर रोते रहो, गुनाहों पर रोते रहो, अल्लाह की नाफरमानियों से पनाह चाहते रहो। इस्तिग़फ़ार जितना, तौबा जितना करिएगा उतना ही ज्यादा फायदा, उतना ही ज्यादा फायदेमंद। रिज़्क़ के अंदर बरकत, घर बार में बरकत, औलाद में बरकत, हर चीज में बरकत ही बरकत दिखाई देगी। बहुत से काम इस्तिग़फ़ार की कसरत से बनते हैं। गुनाह से तो बंदा पाक नहीं हो सकता, फरिश्ता तो हो नहीं सकता, तो गुनाहों से तौबा करेगा
और अगर नामे आमाल में उसके गुनाह नहीं भी हैं तो इस्तिग़फ़ार से बड़ी तरक्की अल्लाह क्या होती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को बख्शिश का 3 तरीका बताया। गुनाहों पर रोते रहो, वबकी अला खतीअतिक, अमलिक अला लिसानिक, ज़बान को कंट्रोल में रखो। मर्द तो कुछ कंट्रोल में रहता हूँ, जब मेहरवा इकट्ठा होते तब देखो, फिर जब बटवा खुल जाते हो, जब पंदान खुल जाए, पानदान जब खुल जाए और जब पान लग जाए, अरे पूछो ना, फिर बहनी जब पान शुरू कर दिए बहनी लोग खाए, तब चला थे, फिर बहुत देर तक मामला चला, सारी नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत बुरी खसलत है किसी की बुराई करना, किसी की गीबत करना, इससे हमेशा दूर। ज़बान अल्लाह ने दिया है कुरान की तिलावत के वास्ते, ज़बान अल्लाह पाक ने दिया है जिक्र करने के वास्ते, ज़बान अल्लाह पाक ने दिया है कि इसके जरिए से आदमी दीन की बातें दूसरों तक पहुंचाए, इसलिए नहीं दिया कि बैठ करके गीबत। कैसी कैसी अल्लाह वाली बंदियां, कैसी कैसी अल्लाह ईमान वाली बंदियां दुनिया के अंदर गुजरी, उनके एक इशारे से क्या से क्या हो जाता है। राबिया बसरिया से किसी ने पूछा कि वली किस, हुजूर वली किसको कहते हैं? तो वो कहती हैं कि अगर ये पहाड़ से कहे कि सोने का हो जाए तो सोने का हो जाए, पहाड़ अपना रंग बदलने लगे। तो वो कहती है, अरे मैंने तुझसे सोने का होने के लिए नहीं कहा, मैं तो वली की तारीफ कर रहा हूं, तुम तो रंग अपना बदलने लगे। फिर अपनी असली हालत में। आज रुकू की रात, पूरी रात रुकू में, आज सजदे की रात, पूरी रात अल्लाह के सजदे में। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह पाक ने जिस मकसद के लिए पैदा किया, ये हजरात उसी मकसद के तहत कर रहे थे, अपनी जिंदगी को उसी मकसद के तहत इस्तेमाल कर रहे थे। हाँ, तो क्या कर रहे थे? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर गुजर रहा था, तो जब चींटी ने जब कहा तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कान में आवाज पहुंच गई चींटी की, अपने दरबार में हाजिर किया चींटी को, और उससे कहते हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, तुमने मेरे ऊपर जुल्म का इल्जाम लगाया है कि सुलेमान और उसका लश्कर तुमको कुचल देगा। तो चींटी अदालत में कहती है, चलो हम कभी पढ़ते नहीं, कभी पढ़ते नहीं। तो चींटी कहती है, हुजूर वकील हो रहा है, वो चींटी जो रहा है वकील हो रहा है। चींटी ने कहा, हजरत आपने गौर नहीं किया, मैंने कहा था ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदु व हुम ला यशऊरून। सुलेमान और उनका लश्कर कहीं अनजाने में न कुचल दे। अनजाने में जब कोई किसी के पांव के नीचे आ जाए, अनजाने में कोई ऐसी खता हो जाए, तो उसके ऊपर कहाँ पकड़ है? हमने बहुमला शरून आगे लगा दिया था।
तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि बड़ी अक्लमंद हो, बहुत समझदार। फिर चींटी कहती है हुजूर हमने इस वजह से नहीं रोका था, अपनी चींटियों की कुचल जाएंगी, कहीं नुकसान हो जाएगा, कहीं जानी नुकसान होगा। मकसद दूसरा था। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ये मकसद था। चींटी को जब देखा हमने कि बड़े गौर से आपके लश्कर को, आपके जाहो जलाल को, आपके ज़ेब ज़ीनत को बड़े गौर से देख रही हैं, मैंने उनसे कहा कि तुम लोग फौरन बिलों के अंदर चली जाओ, कहीं ऐसा न हो सुलेमान और उसके लश्कर के जाहो जलाल को, उनके ज़ेब ज़ीनत को देख करके कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी ज़बानें अल्लाह के जिक्र से रुक जाएं। इसलिए हम लोग अल्लाह के जिक्र से गफलत नहीं बरतते, इधर उधर चाय पीने में वक्त नहीं गवाते, फजूलियात बकवास के अंदर वक्त नहीं गवाते, जबान की हिफाजत करते हैं। हजरत बात असल में ये थी। हमने कहा अभी आपका लश्कर गुजरेगा तो देखेंगे, ये लोग देख रही हैं, ऐसा न हो कहीं गफलत हो जाए जिक्र से। तो हमने सबको कहा अपने बिलों के अंदर चले जाओ, अल्लाह के जिक्र से कहीं गफलत नहीं। आप जरा सोचिए, हम इंसान हो करके, अशरफुल मखलूक़ात हो करके अल्लाह की इबादत और अल्लाह के जिक्र के से कितनी गफलत बरतते हैं, कितनी गफलत बरतते हैं। वइन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम। हर चीज अल्लाह की तस्बीह करती है, तुम ही गफलत करते हो। हर चीज अल्लाह की तस्बीह करती है, चाहे चिड़िया हो, चाहे पत्ता हो, चाहे दरख्त हो, कोई। ये बात अलग है कि तुम उनकी तस्बीह को समझ नहीं पाते। अरे तुम आपस में एक दूसरे की बोली नहीं समझ पाते हो। अभी मेरठ के मुजफ्फरनगर का आदमी ही आया कि बोलिए तो आप कहियो कि अब लाठी चलाओ वाला है। लठमार बंगाली आ जाए तो एक को लफ्ज पढ़ लेना पड़िए। तो तुम लोग एक दूसरे की बोली, इंसान होकर के एक दूसरे की बोली नहीं समझते हो। हमारी मखलूक जो हमारी तस्बीह करती है उसकी बोली समझना समझ पाओ तो इसके कोई ताज्जुब की बात नहीं है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि यज़कुरुल्लाह अला कुल्ली अहयानी फी कुल्ली अहयानी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर वक्त अल्लाह का जिक्र किया। ये है जिंदगी का मकसद। खत्म कर दिया, मिटा दिया। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी को हम सब लोगों के वास्ते, सहाबा इकराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क के अंदर सब कुछ फना कर। तो अल्लाह के रसूल अल्लाह पाक फरमाते हैं हम मेरा जिक्र तो हर चीज करती है। मर्दों को छोड़िए, औरतों को छोड़िए, जिनको करना चाहिए वो भी नहीं करते। इनके अलावा हर चीज अल्लाह का जिक्र करती है। सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक मर्तबा शरीद आया,
प्याले के अंदर सालन में भीगी हुई रोटी, सरीद इसको कहते हैं, आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया देखो ये खाना अल्लाह की तस्बीह कर रहा है। अल्लाह की तस्बीह कर रहा है। देखो सुनाया गया, उनके कान में लगाया गया, उनके कान में लगाया गया। सहाबा कराम का एक मजमा बैठा हुआ था, सबने अपने कानों से सुना कि खाना अल्लाह की तस्बीह कर रहा है। सलाम फरमाते हैं जब मछली मुझको ले करके समंदर की तह के अंदर बैठ गई, मैं अपने कानों से सुन रहा था कि समंदर की कंकरियां अल्लाह की तस्बीह कर रही हैं। जो जबान से तस्बीह कराने पे कादिर है वो कंकरियों से भी तस्बीह करा सकता है, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। वो कंकरियों से भी तस्बीह करा सकता है। लेकिन मेरे दोस्तों, जिंदगी के मकासद से गफलत मौत के तसव्वुर से दूर कर देती है। नहीं याद आती है मौत, आदमी गाफिल होता ही चला जाता है, गाफिल होता ही चला जाता है। जब आदमी सोने लगे तो थोड़ी देर के लिए जो नमाजी लोग हैं मस्जिद में जाएं, तो थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके अल्लाह के सामने हाजिरी को, मैदान हश्र को, सब पूरा माहौल अपनी निगाहों के सामने कि अल्लाह के सामने हिसाब किताब दे रहे। मौत, कब्र, अल्लाह के सामने हिसाब किताब। तो बड़े बड़े सूरमाओं का पित्ता पानी हो जाएगा। चाहे जितना बेनमाजी हो आप बता दीजिए, कुछ दिनों के बाद वो रास्ते पर आ जाए, कुछ दिनों के बाद वो दीन के रास्ते पर आ जाए। उसको मौत का मुराकबा बताइए, उसको मौत। जो लोग नमाजी मस्जिद में जाके किसी वक्त रोजाना बिला नागा एक वक्त मुतय्यन करके थोड़ी देर मस्जिद में पहले पहुंच जाए और ये तसव्वुर करें। और जो मस्जिद में नहीं जाता है उसको मस्जिद बुलाना चाहते हैं आप, उसको बता दीजिए सोने लगना तो ये सोचना कि जैसे हम बिस्तरे पर लेटे ऐसे ही कब्र में लेटना, ऐसे ही कब्र में लेटना। जिंदगी का हिसाब किताब देना, एक एक पल का हिसाब किताब देना, एक एक गिलास पानी का हिसाब किताब देना, एक एक दाने का हिसाब किताब देना। कहां से जवाब आए? अगर अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी है तो सब कुछ आसान हो जाएगा, सारे रास्ते आसान हो जाएंगे। लेकिन आसान करने की जरूरत है, उधर तवज्जो करने की जरूरत है। और ऐसा महव हो जाए आदमी कि आदमी की तवज्जो दुनिया की तरफ न रहे। देखिए एक बात हमेशा याद रखना चाहिए, आप कुरान करीम की तिलावत करें, कसरत से दरूद शरीफ पढ़ें। ये बेहतरीन इलाज है आपके दिल का और हम सब लोगों के दिल का। अगर किसी बुजुर्ग से बैत है, किसी बुजुर्ग से मुरीद है, तो जो रास्ता जो तरीका वो बतावे उस तरीके के मुताबिक अपना आप अपने इस्लाह की राह इख्तियार करें
और नहीं तो जो बैत नहीं है वो कुरान करीम पढ़ें और कसरत से दरूद पढ़ते रहें, उनका काम इंशाअल्लाह होता रहेगा, बगैर किसी परेशानी के होता रहेगा। दो तरह के रास्ते हैं, एक मुश्किल वाला रास्ता है ख़तरनाक किस्म का, वो तो किसी के रहनुमाई की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ कभी कभी ऐसा होता है, आप एक घर के अंदर जा रहे हैं, आपके दोस्त का घर है, उसके यहाँ कुत्ते पले हैं, आप जा रहे हैं, कुत्ते आपको दौड़ा रहे हैं, कुत्ता भौंकते हुए आपकी तरफ भाग रहा है, कुत्ता आ रहा है आपकी तरफ, आप अगर उसको ढीला मारेंगे ये भी ठीक नहीं, आप अगर भागते हैं तो ये भी ठीक नहीं। क्या तरीका है आपका? आप वहीं से खड़े खड़े अपने दोस्त को आवाज दीजिए, भाई तुम्हारे कुत्ते हमें परेशान कर रहे हैं। वो दोस्त जो है वहीं बैठा बैठा एक डपटी देगा, सारे कुत्ते सब भाग करके आकर के बैठ जाएंगे उसी के पास। यही मामला होता है। शैतान कभी कभी परेशान करता है, कभी कभी नफ्स परेशान करता है, तो उसमें इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं। लोग भागते हैं तरह तरह के तसव्वुर में, तरह तरह के ख्यालात में, तरह तरह के वसाविस में मुब्तला हो जाते हैं और वो राह से बेराह हो जाते हैं। कुछ नहीं, अल्लाह से कहिए, अल्लाह सारे मामलात को हल कर देगा, सब सारे मामलात को अल्लाह हल कर देगा। आप सोचते हैं कि इतने दिन से जिक्र कर रहे हैं, इतने दिन से कुरान पढ़ रहे, इतने दिन से दरूद पढ़ रहे हैं, अभी तक हम दिल से हमारे लालच नहीं गई, अभी तक हमारे दिल से बेजा गुस्सा नहीं गया, अभी तक हमारे दिल से हसद नहीं गया, अभी तक हमारे दिल से कीना नहीं गया। दुश्मनी दूसरों की बेजा करता है, दूसरों को देख करके जलता है, उसकी दौलत को देख के जलता है, उसकी खेती बाड़ी को देख करके जलता है, हसद दिल के अंदर जला चल रहा है। ये कोई सोचने की बात नहीं है। ये तमाम अमराज जो हैं ये ख़त्म कभी नहीं होंगे, ये तो फितरत है, ये तो इंसानी फितरत है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा समिअतुम बिरजुलिन ज़ालत अन मकानतिही फला तुसद्दिक़ू व इज़ा समिअतुम बिजबलिन ज़ालत अन मकानतिही फसद्दिक़ू। जब किसी आदमी के बारे में सुनो कि अपनी फितरत से बाज आ गया, मत मान। और जब तुम सुनो कि पहाड़ अपनी जगह से चल गया है तो मान। जबल गर्दत जी मिल्लत नजर, तो इसमें परेशान नहीं होना चाहिए। ये सब जिक्र अज़कार कराए जाते हैं, इसलिए कराए जाते हैं ताकि ये अमराज खबीसा शैतानी अमराज खुराफात ये सब दब जाएं। आदमी इनको दबा ले जाता है, आदमी इनके ऊपर काबू याफ्ता हो जाता है। ये फ़ायदा होता है कुरान करीम की तिलावत, कसरत दरूद और जिक्र से कि इन सब अमराज के ऊपर काबू याफ्ता हो जाता है, ख़त्म हो जाए। इसकी न फिक्र करना चाहिए और नहीं ये कभी ख़त्म हो, बिल्कुल दब करके ख़त्म होने के करीब हो जाता है। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारे अकाबिरीन, हमारे उलमा इकराम नसीहतें हम लोगों को दावत अपनी ज़िंदगी को संवारने की, अपनी ज़िंदगी को सही डगर पर, सही राह के ऊपर लगाने की, उसी तरफ उसी को अपना मकसद बना करके, चाहे मर्द हो चाहे औरतें हों, उसी को मकसद बना करके चलना चाहिए और एकदम सीधी निगाह उधरी होना चाहिए। मकानम ला मकान बाशद निशानम बेनिशा बाशद। क्या शेर है। मकानम ला मकान बाशद निशानम बेनिशा बाशद, न तन बाशद न जा बाशद न बाशद इश्क़ जानानम, दोई राचू बदर कर दम द्वालम राय के दीदम। दोनों जहान का चक्कर लगाया हमने, दुनिया और आसमान, आसमान निगाह दौड़ाई हमने, बहुत चक्कर लगाया।
दो आलम राय के दीदम, लेकिन दोनों जहान के अंदर एक ही को देखा हमने। यके बीनम यके जोयम यके दानम यके खानम। बहुत बहुत माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक ही को देख रहा हूँ, एक ही की तलाश में लगा हुआ, एक ही को जानता हूँ, एक ही के नाम की रट लगाई। हुवल अव्वल हुवल आखिर हुवल ज़ाहिर हुवल बातिन। वही अव्वल है, वही आखिर है, वही जाहिर है, वही बातिन है। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। बज्ज़ियाहु वयामिनहु दिगर चीज़े नमी दानम। उसके अलावा कोई चीज हम जानते ही नहीं। हर वक्त उसको खुश करने के अंदर, हर वक्त उसके दीदार की तमन्ना के अंदर, हर वक्त उसी को देखने की फिक्र में कि पर्दा हटे जरा सा तो एक नजर देखने दे, इसी में हम पूरी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये नकाब रुख उलट दो, ये हिजाब नाज उठा दो कि यहाँ सिवा तुम्हारे कोई दूसरा नहीं है। ये हम ये अर्ज कर रहे थे आपसे, आखिर बात याद आ गई कि हमारे अकाबिरीन, हमारे उलमा इकराम ने जो नसीहतें की हैं उसी की तरफ सीधी निगाह रहना चाहिए, इधर उधर नहीं देखना चाहिए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हम तो भाई हम इस वादे से आए थे कि हमको चुपचाप लेटे रहे, आपसे बयान नहीं कराएगा। मौलाना अब्दुल्ला साहब पूछ ली, यही वादा किया। और हमने कहा कि भाई हम नहीं हैं, नहीं जा सकते हैं, आप माफ कर दीजिए। उन्होंने कहा अच्छा चलिए, आपको गाड़ी से बाहर भी नहीं लाएंगे, आप वहीं बैठे रहिए। ये मौलाना अब्दुल्ला साहब, हम कहा चलो भैया। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने अपनी इबादत के वास्ते हमको पैदा किया, इसी तरफ नजर रखना है, इसी को सोचना है, इसी को दिल में बिठाना है और इसी की तरफ हमको अपनी निगाह रखना है। जो ऐसा करेगा वही कामयाब है, दुनिया के अंदर भी आखिरत के अंदर भी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।